तो नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 एसएचएम का, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसका प्रूफिंग भी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रूफिंग तो होते रहता है, जानना बहुत जरूरी है कि एक पार्टिकल अगर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कितना एनर्जी पोजेस कर रहा है, जानना बहुत जरूरी है। गोल्डी बेटे तुम मारी जाओगी मेरे हाथों। बोल रही जान, तो मेरा सगुना मोड़ में रहता है। ऐसा नहीं करना, पढ़ाई करना है। देखो भाई देखो, अरे मतलब चाचा पापा ऐसे देखो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव। तुम लोग बताओ कि एक पार्टिकल कितने तरह का एसएचएम पोजेस कर सकता है, आपने से बताओ तो। चलो पहले बोलो ना यार, बताओ एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है एग्जीक्यूट। अच्छा थोड़ा सुनो, एसएचएम का बहुत सारा एग्जांपल है, बट दिमाग में कभी भी एसएचएम का बात आ जाए दो ही चीज को सोचना। मैं तो हम लोग को तो स्कूल में सिखाया गया था सिर्फ पेंडुलम सोच के बना दो, बट आप लोग पेंडुलम के साथ साथ मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग को दिमाग में रखना। कोई भी नया क्वेश्चन बताते समय बातें नहीं, कुछ भी नया टाइप का एसएचएम में कुछ दिख जाए तो उसमें मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग और पेंडुलम को दिमाग में रखना। तो अब बताओ मोशन ऑफ है, तुम लोग हंसाओ भाई, बताओ कितने तरह का। हाँ चलो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वो कैसे, थोड़ा सुनने दो भाई, काइनेटिक एनर्जी कैसे? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो एक मिनट, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो उसका क्या चेंज हो रहा है? बात नहीं छूट जाएगा बच्चों, मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा कैसे? हाँ मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा तो उसका क्या चेंज हो रहा है? और चेंज क्या हो रहा है वो बाद में। मीन पोजीशन से उसका हाइट, शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन वाले एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये टॉप टॉपिक है फिजिक्स का, ये सब तरफ से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो अपने मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो उसके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आना शुरू होगा तो ये टॉपिक पहली बार हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। देख रहे हो कहां से कौन सा टॉपिक मैच हो रहा है। मैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बट तुम मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग को दिमाग में रख लो या फिर तुम सिंपल पेंडुलम को दिमाग में रख लो, दोनों तरह का एक पार्टिकल एग्जीक्यूट जब एसएचएम करता है तो एक साथ दोनों तरह की एनर्जी पोजेस करता है। वो जब जा रहा है तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज करने का उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है, और मोशन में है तो उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी है। 9th में हमें ऐसा सिखाया गया था कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां काम करे। तो अभी तुम लोग बताओ अपने से, जब वो अपने एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, पेंडुलम या मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा कल प्रीति बता दी कि बॉल को ऐसे ऊपर नीचे वाले में भी काम करता है, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है, एसएचएम का कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो एसएचएम का तो है ही, बाई चांस इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हुए नजर आ रहा है। पेंडुलम वाले को दिमाग में रख के बोल सकते हो, या फिर स्प्रिंग वाला भी चलेगा। जब पेंडुलम वाले से बात करो, चलो बताओ, जब एक्सट्रीम पोजीशन से एकदम मीन पोजीशन से बिल्कुल एक्सट्रीम में चला गया, पोटेंशियल बढ़ रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? मैक्सिमम। और वो रुकेगा ना, रुका तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो, फिर जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल कम रहा है बट टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रह जा रहा है। तो ये सीधा सीधी 9th क्लास में पहली बार पढ़ाया गया था, 9th के बुक में है पहली बार। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, बट 9th के बुक में ये नहीं था कि ये कितना एनर्जी पोजेस कर रहा है, ये नहीं था, वो अब 11th के बुक में मिलेगा। यही टॉपिक है, इसमें तो बहुत लोग 9th मेरे पास ही पढ़े थे, मैं वहां पर भी पढ़ाया था आप लोगों को। है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट कितना है उसका उपाय 9th के बुक में है नहीं। कैसे होगा? अभी इंटीग्रेशन करके प्रूफिंग करना होगा, कैसे 9th के बुक में मिल जाएगा। लेकिन ये समझाया हर बुक में गया है कि मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग बोल लो या फिर सिंपल पेंडुलम का मोशन, वो सब का सब जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। हम नहीं कर रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो आप लोग तो बताइए दोनों तरह का होगा, है ना, काइनेटिक पोटेंशियल, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम का क्या फॉर्मूला होता है? -y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y है कितना? देखो प्रूफिंग, देखो देख के बताओ, मुश्किल है। मैं बोल रहा हूं मेरे लिए बहुत आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। हाँ -ω² y है ना,
यहीं से तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक्सेलरेशन बराबर माइनस होगा। 10 बार आ चुका होगा कॉपी में ऑलरेडी, ये टॉपिक 10 बार कम से कम हो गया कॉपी में। ठीक है, एक्सेलरेशन। अरे तुम लोग पेंडुलम के एक्सेलरेशन पे कहां चले गए? जहां पर पेंडुलम का थोड़ी पढ़ रहे हैं, जहां पर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का डिराइव हुआ वहां पर देखो, वहां पर मिलेगा और बहुत बार दिखेगा। ये टाइम पीरियड का जहां बातचीत हुआ वहां पर मिलेगा। इसका नहीं पढ़े वाला नहीं, दौड़े वाला है, क्या दोनों बात है। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। करे तो पेन ऐसे कर दे रहा है कौन? अभी जब मैं ऐसे कर रहा तब तुम पेन ऐसे कर दे रहे हो। लाइक आपने हो थोड़ा सा एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आप लोग जो लोग बच्चे लोग थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये नहीं लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल पेंडुलम, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। सारे एसएचएम का बात हो रहा है, तो सारे एसएचएम वाला फॉर्मूला देखोगे ना, सारे एसएचएम में ये काम करता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कॉपी में लिखवाया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, फोर्स चाहिए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, यहीं से 11th क्लास वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हुआ था, यहीं पर खत्म भी हो जाएगा। ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये सीधा सीधी किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वाई पर, और यही है वेरिंग फोर्स। और जहां पर भी वेरिंग फोर्स हो जाए, कम से कम 90 लाख बार तो 11th में पढ़ चुके हैं, ये वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। जहां पर आप कंफर्म हो कि देखो, जो लोग पढ़ने में अच्छा आप लोग समझो, क्लास अब 11th का खत्म होने वाला, निकालना क्या है मेरे को? एनर्जी निकालना है। क्लास 9th में पहली बार पढ़ाया गया होगा कि एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं है, एनर्जी नहीं वर्क निकलता है। वर्क 9th में हमें पता था कि सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकलता है। 11th में सीखे दो तरीके से निकलेगा। फोर्स अगर कांस्टेंट रहे तो भाई सब ठीक है, जैसे कि वो 9, 10 में ओके है, बट फोर्स अगर वेरिंग हो जाए तो उसका वर्क डन नहीं निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। उसके लिए पहले कंफर्म करना पड़ता है कि फोर्स वेरिंग है क्या, तो इसमें है। कोई भी पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसका, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वेरिंग है, एक्सेलरेशन ही तो लगातार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, वाई पर ए डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिपेंड कर जाएगा। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इसका वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कभी नहीं निकलेगा। तो इसको निकालने का एक ही तरीका होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये लैंग्वेज लिख लोगे ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये फिर फोर्स ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है? ये एक्चुअली में रीस्टोरिंग फोर्स है। बच्चे तुम बहुत ज्यादा पीछे से परेशान आगे आके बैठ जाओ, चलो तुम तो पढ़ने नहीं है, पता नहीं क्या, बट आगे बढ़ो। हाँ, हमेशा आगे ही बैठेगी, तुम पीछे बैठ के यही करते रहोगे। ये कौन सा वाला फोर्स है बच्चों? ये एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और ये वेरिंग है। इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी को मूव क्या करना है, क्या कौन सा एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं अभी हम लोग? बोलो बोलो बोलो, आज बोलो, बोल के ही सीखेंगे, आज चैप्टर खत्म है। कौन सा एनर्जी निकालने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या निकालते हैं? शेप साइज पोजीशन चेंज करते हैं। इस बार जो तुम चेंज कर रहे हो वो इसके रीस्टोरिंग फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज करना है। तो पहले रीस्टोरिंग फोर्स देख लिए, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी का पोजीशन चेंज करना है, तो हमें एक एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। कौन सा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी निकालने कोई तरीका नहीं है, वर्क डन निकालता हूं। यहाँ पर वर्क डन जो है वो वेरिंग फोर्स की वजह से। तो पहले हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। प्रूफिंग रटने पर फिजिक्स कुछ खास फायदा नहीं देगा। एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्सेस। थोड़ा मुश्किल है बट अच्छे बच्चे कर ही लेते हैं। तो डीडब्ल्यू निकालते हैं। डीडब्ल्यू निकालने का तरीका होता है एफ डॉट, इसमें डी वाई लिखते हैं, वाई कांस्टेंट है। दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। तो दिस इज एफ डी वाई कॉस 180। मैथ वाले लोग जानते हैं, नॉन मैथ वाले लोग भी जानते हैं, इसका वैल्यू -1 होता है। तो इसका -1 और इसका माइनस, ये मैनेज हो जाएगा। सो ये दिस विल बी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। एक आध बच्चों लोग को छोड़कर बाकी लोग को याद हो गया वो डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने का पूरा यूनिवर्स में एक ही तरीका है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं। यहीं से मैथमेटिकल टूल्स भी स्टार्ट हुआ था। जो नहीं पढ़ा ठीक से नहीं पढ़ पाया।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लोग जब थे 11th में, खासकर 11th में, तो मालूम ही नहीं चलता था कि इसमें टीचर कर ही क्यों रहा है इंटीग्रेशन प्रूफिंग करते समय। 12th मैथ्स पढ़ने में क्लियर होता है कि भाई क्यों हो रहा है, बट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मेरे बोलने से इंटीग्रेशन है, इसमें करना ही है, ये तरीका है पूरा वैल्यू फोर्स का। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, पूरा देख लो तो थोड़ा। अच्छा, जिन लोगों का स्कूल एग्जाम सामने, इसका प्रूफिंग आएगा ही स्कूल एग्जाम में, कंपलसरी है इस चैप्टर में एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम का प्रूफिंग आएगा, ठीक है। इन लोग का और थोड़ा लैंग्वेज बदल करके आता है। आप लोग क्लास 11th में प्रूव द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस, ऐसे नहीं आता। इनका आया प्रूव द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड। इन लोग का इस लैंग्वेज में आया, यही प्रूफिंग करना था। इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें दिखाएंगे कि उसमें टाइम वाइम नहीं आता आंसर में। लैंग्वेज थोड़ा पलट के प्रूफिंग, सीधा सीधा प्रूव दैट ये ऐसे थोड़ी करके आएगा, ठीक है। बाकी चलो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे। और इसमें बाहर निकालो, m बाहर है, ओमेगा स्क्वायर बाहर है, और y का देखो नीचे करोगे क्या आ रहा है तो dw का इंटीग्रेशन इज w, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, y का पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है y का पावर 2/2, और लिमिट लगाते हैं। कहां से कहां तक करने का मन है तुम्हें? 0 से अगर मैक्सिमम तक पहुंचाते हो तो सीधा पूरा मैक्सिमम का ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का निकालना चाह रहे हो तो 0 से y ही लिखेंगे। ये समझ आ रहा है ना? जो लोग रेगुलर क्लास करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को r लिख रहे हैं हम लोग। अगर r लिख दोगे तो ये जो भी आंसर आएगा वो सीधा एकदम मैक्सिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये जो दिस इज, ये जो वर्क डन है, लैंग्वेज लिखना तुम लोग बच्चों, अब सारा चीज मैं नहीं लिखवाऊंगा। ये जो वर्क डन है इसके वजह से बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस है, मतलब आ रहा है। सो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज y स्क्वायर, ओ क्या लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये कौन सा वाला एनर्जी हो गया बॉस? ये पोटेंशियल वाला एनर्जी हो गया, ठीक है। ये जो हो गया, ये पानी पिएगी तो पॉज करो, हो गया यहां तक। तो अब जो लोग कल का क्लास, अब यही है, बीच बीच में से 11 12 का क्लास करके फायदा नहीं। पोटेंशियल का उपाय हो गया, अब कौन सा एनर्जी बच गया, कौन सा कैलकुलेट? काइनेटिक। कल के क्लास में एक प्रूफिंग हुआ था सिर्फ वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर है। तो अगर आपको v का ही फॉर्मूला याद नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कहां से लेकर के आओगे? अब इसका कल v डिराइव हुआ, कल इसका v डिराइव कर चुके हैं, कल इसका v डिराइव हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऐसे हम बोलो फॉर्मूला देख करके, ओमेगा, ये पहले डिराइव्ड है। नहीं क्यों क्लास, तो मेरे ही वीडियो में से नोट बनाओ, इधर उधर से मत पढ़ो। इधर उधर से तो फिर बात नहीं बनेगा ना, कौन चीज कहां लिखा हुआ पता ही नहीं चलेगा, फिर क्या फायदा होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी करते हैं, हाफ m v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल गया किसका? दिस इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय पर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम का ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहां लिखने पर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जो लोग रेगुलर क्लास किए हुए, अगर आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होगा तो बताइएगा, जिनको भी याद है। नहीं याद है तो चुप रहना, जिसको याद हो बताना। बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9 से आया, 11 के एंड तक आया। बोलो एनर्जी, बोलो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स इट्स फॉर्म। यहां तक तो 9th क्लास का बच्चा बताता है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो टोटल एनर्जी आता है वो मैक्सिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। ये हम लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जोड़ कांस्टेंट आता है, वो हर आदमी बताता है, बट वो जो सेम आता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर ही आता है। कोई भी केस में, किसी भी केस में ऑब्वियस है उतना ही आएगा, ठीक है। और यू कैन से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दोनों। एक कम रहा है दूसरा बढ़ रहा है, बट जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? जो मैक्सिमम वाला काइनेटिक या मैक्सिमम वाला पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल टोटल एनर्जी अगर निकालना हो तो टोटल के लिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हिसाब है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। और ये किसके बराबर? देखो काइनेटिक, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू
ये वाई आर होकर होता तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता। ये जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो मैक्सिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आ रहा है। जब तक ये ना हो तब तक नहीं माना जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म्स इट्स फॉर्म्स, बट जो टोटल एनर्जी आता है वो हाईएस्ट पोटेंशियल या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा हिसाब किताब है। और ये आपके एपीएस वालों का आज प्रूफिंग में आया कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड। तो है ना, कहाँ टाइम पीरियड तो कोई आया नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ये प्रूफिंग करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, इसको करो फटाफट, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहली बार क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि कोई भी पार्टिकल अगर पेंडुलम का हो, लोडेड स्प्रिंग का हो, तो वो एसएचएम वर्ड तो हमें 9 में पता नहीं था। पढ़ाया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, अभी भी पता चल रहा है करता है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें ग्राफ प्लॉट करना। और हम लोग ऐसे ही सीखे थे, तो मेरे जो लोग बढ़िया बच्चे लोग हैं, वन हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, आप लोग ऐसे ही करेंगे। इतना चीज दिमाग में शायद ही किसी को रहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एसएचएम की बात है, पेंडुलम या फिर लोडेड स्प्रिंग, हम लोग तो बोलते हैं पेंडुलम सोचो बात खत्म करो, क्योंकि स्प्रिंग में सारा दिक्कत है, सीरीज हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, क्या से क्या फोर्स कांस्टेंट ये वो। पेंडुलम वाला सोचो और एसएचएम का क्वेश्चन बना चलो, बात खत्म। ठीक है, बाकी अभी ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो ग्राफ को थोड़ा सेटअप कर लिया जाए। इधर अगर टोटल एनर्जी है, बनाओ ग्राफ को थोड़ा प्लॉट करके रखो, खुद ही से तुम ही लोग को बताना है बस। और इंपॉर्टेंट लगाओ 50 बार, तुम लोग तो 10 बार में सुनते हो, 50 टाइम्स इंपॉर्टेंट लगाओ। फिर आके बोलोगे कि नहीं बनाइए, हमें नहीं लगा था ये आएगा। अरे तुम्हारे लगने से कैसे हो जाएगा आएगा कि नहीं? जो मैं बोला वो इंपॉर्टेंट है, तुमको क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट है उससे किसी को क्या मतलब। जो मैं बोला वो ना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या पता है कौन चीज इंपॉर्टेंट है कौन चीज नहीं। अभी नीचे डिस्प्लेसमेंट है, U प्लस के ना, U प्लस के, हाँ U प्लस के है। डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को R लिए हो तो अभी भी R ही लोगे, अब लास्ट में चेंज करके थोड़ी कोई फायदा है। इधर की तरफ वाला माइनस R ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज, यहाँ पर y बराबर R है, यहाँ पर y बराबर माइनस R है। ओके, खुद ही से बता दो ग्राफ क्या कहते हो। ये हम लोग हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पर। यहाँ पर कौन सा एनर्जी जीरो होता है, सोच के बताना, हड़बड़ में मत बोल देना। काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। पेंडुलम का सोच के बोलो, सारे एसएचएम में काम करेगा। ये ग्राफ जो बना रहे हैं कोई पेंडुलम का नहीं है, सारे एसएचएम में काम करेगा, बट पेंडुलम का सोच करके बताओ। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, जगह पर आ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो नहीं अब जीरो पर है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से अब आगे डिस्प्लेसमेंट जीरो पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा जीरो। और उसके एवज में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है और ये मैक्सिमम वाला है। और मैक्सिमम वाला आप देखिए U प्लस के ही वाला मैक्सिमम हो जाता है, U प्लस के जो कि है वही मैक्सिमम हो जाता है। इतना चीज को याद रखना। यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ आते आते वापस क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है, मतलब ये तुम पोटेंशियल का बात मत करो, काइनेटिक का ग्राफ बना रहे हैं। काइनेटिक यहाँ पर जीरो है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर आते आते जीरो हो जाएगा। और क्योंकि फॉर्मूला देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी का, ये सब पावर 2 पे चल रहा है, पावर 2 पर। पावर 2 का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है। और मैथ्स में अभी जस्ट पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, इसका कर्व जो है वो पैराबोलिक बनेगा, ऐसे यू से। आ रहा समझ? ठीक है, अब इसी पॉइंट पर जहां पर काइनेटिक जीरो है वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, मानते हो ना? इसी पॉइंट पर ये, और जहां पर ये काइनेटिक मैक्सिमम हो गया वहां पर पोटेंशियल जीरो, और जहां पर फिर से काइनेटिक जीरो हो गया वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू। और बिल्कुल इस केस में भी ये जो शेप है वो ऐसा बनेगा। और ये वाला जो ग्राफ है बॉस, ये जो बना है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पहचान लोगे ना? कुछ अलग अलग पेन लाए हो तो अलग, वीडियो में शायद दोनों एक ही जैसा लग रहा हो, बट मेरा अलग है। ये वाला जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है, और ये काला वाला से जो बना है
वो पोटेंशियल एनर्जी का है। ये ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम का है। पेंडुलम का पूछा जाए तो भी यही बनाना, लोडेड स्प्रिंग का पूछा जाए तो भी यही बनाना, सीधा लिखा हो रहा है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम तो भी यही बनेगा। रिसेंट में आया है जेईई मेंस 2017 के एग्जाम में और जेईई मेंस 2020 के एग्जाम में, मेंस 17 मेंस 20 बाकी 21 का जो पेपर शुरू हो गया उसमें भी किसी ना किसी पेपर में आएगा जरूर। अभी तक 4 पेपर में नहीं दिखा बट दिखेगा 8-10 पेपर में ये ग्राफ जरूर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन पर एसएचएम का पहला सेक्शन जो है और यू कैन से एसएचएम जो है वो खत्म हो गया। ऑसिलेशन एंड वेव बच रहा है एसएचएम स्कूल एग्जाम पर खत्म हो गया, स्कूल एग्जाम लेवल। ठीक है, ग्रेट।